अभी हम लोग आ, आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष से वार्ता करने वाले हैं, क्योंकि लगातार जन मुद्दों को लेकर लगातार इनका आंदोलन चल रहा है। गांव से लेकर शहर तक, शहरों में भी कई आदिवासियों की जो गैर आदिवासियों ने हड़प ली थी गलत तरीके से, उन ज़मीनों को इन्होंने कब्जा दिलाया। और अभी काफ़ी ये चर्चित हैं, चारों तरफ इनकी बातें चल रही है, काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आपको जोहार। हाँ, जोहार जोहार। तो सर, आप लोग विभिन्न मुद्दों को लेकर आप कई जगह आंदोलन कर रहे हैं, कई जगह आपका कार्यक्रम चल रहा है। दिल्ली को मुद्दे को लेकर भी आप लोगों ने प्रेस वार्ता की थी। उसके बाद यूसीसी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी हम लोग पूरे देश में अभियान चल रहा है और राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति के तत्वाधान में, और उसके सपोर्टर हम आदिवासी जन परिषद के लोग हैं, धर्म परिषद के लोग हैं। तो अभी हम आदिवासियों को, देखिए, लगातार हमला हो रहा है देश में, जिस कारण हम लोग लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। एक तरफ सामान्य सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड ला करके, यूसीसी ला करके हम आदिवासियों को अपनी धर्म और संस्कृति परंपराएं को समाप्त करने का एक षड्यंत्र है। और दूसरी बात यह है कि ज़मीन का सबसे ज़्यादा जो है लूट हो रही है, और प्रशासन के लोग मिली भगत करके आदिवासियों को शोषण और दमन किया जाता है, और गैर आदिवासियों को ज़मीन को दखल दहानी दिलवाया जाता है, लूटी जा रही है। और तीसरी बात, हमारा संवैधानिक अधिकार को लेकर के, अन्य मुद्दे को लेकर के आज पूरा हम लोग का चल रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा दिल्ली में जंतर मंतर में हमारा 6 अक्टूबर 2023 को विराट धरना प्रदर्शन है यूसीसी के खिलाफ। इस देश में जो आदिवासियों पर पेशाब किए जा रहे हैं माथे पर, और मणिपुर में जो हत्याएं हो रही है लगातार आदिवासियों पर, और हमले किए जा रहे हैं, और शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, सरकार भी पहल नहीं कर रही है। और इसी मुद्दे को लेकर के हम लोग दिल्ली में बैठेंगे, और हम समझते हैं कि पूरे देश के आदिवासी, हम 781 जनजाति हैं, सब वहाँ शिरकत करते हैं, चाहे उरांव हो, मुंडा हो, संथाल हो, भोक्ता हो, लोहरा हो, आदि सभी जनजातियाँ कूच करेंगे। और हमें लगता है जिस प्रकार से आदिवासियों पर लगातार हमले हो रहे हैं, हमको अनेक तरहों से लड़ रहे हैं हम लोग, संपूर्ण क्रांति की तरह। यूसीसी पे लड़ना है, इधर हमारा आदिवासी आरक्षण पर लड़ना है, ज़मीन पर लड़ना है, संवैधानिक अधिकार पर छीने जा रहे हैं उस पर लड़ना है। तो ये विभिन्न मुद्दों पर को लेकर के हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। और यूसीसी के संदर्भ में हम लोग ये कहना चाहते हैं पूरे देश के आदिवासियों को कि 23 तारीख को जो भी अपनी संगठन है, जो भी अपनी जमात है, आप कूच करें और अपना चट्टानी एकता का परिचय दें। क्योंकि हाँ, 6 अक्टूबर 2023 जंतर मंतर नई दिल्ली में, क्योंकि पूरा देश की कोई जो राजनीति हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आदिवासी मूलवासियों को समाप्त करने का एक षड्यंत्र है। क्योंकि एक तरफ यूसीसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ देख रहे हैं कि हमारा वन अधिकार कानून को संशोधन कर दिया, और कोई हमारा संसद नहीं बोला इसमें, देश में आंदोलन नहीं हो रहे हैं। हमारे जितने भी आदिवासी दलित संसद हैं, बैकवर्ड संसद हैं, कोई इस पर बात नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए ग्राम सभा की शक्तियाँ को समाप्त करने का षड्यंत्र कर रहा है। तो इसी को लेकर के हम लोग दिल्ली कूच करेंगे। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि नारी शक्ति वंदना, जी, नारी शक्ति वंदना एक विधेयक भी अभी पास किया है। तो हम इसका स्वागत करते हैं कि नारी को शक्ति मिलना चाहिए, विधायिका के सवाल को लेकर के अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमें आरक्षण दीजिए महिलाओं पर, आदिवासी सीट के लिए अलग देना होगा, दलितों के लिए अलग देना होगा, बैकवर्डों के लिए अलग देना होगा। नहीं तो पूरे यदि आप जनरल कर देते हैं, सामान्य कर देते हैं, तो बड़े बड़े लोगों की पत्नियां, बड़े बड़े लोगों की बेटियां, अरबपति लोग सिर्फ सदन में जाने का काम करेंगे, और वहाँ पर बातें नहीं होगी, किसान की बातें नहीं होगी, महिलाओं पर बातें नहीं होगा,
हमारी आदिवासियों पर बातें नहीं होगी। तो ये कहीं ना कहीं स्वागत योग है, लेकिन इस पर आरक्षण नीति अपनाना चाहिए, अलग से दिया जाए, ताकि हम गांव की जो आदिवासी दलित महिलाएं हैं वो भी अपनी सदन में जा कर के महिलाओं को लेकर के बात को रखें। और ये बहुत स्वागत योग है, लेकिन हम भारत सरकार के जो भाजपा सरकार है उसको हम निवेदन करना चाहेंगे कि इस पर आरक्षण नीति लागू किया जाए और अलग अलग जो है आदिवासी दलित पिछड़े का सीटों को आरक्षित किया जाए, ताकि जो देश की संप्रभुता है, देश की जो लोकतंत्र है और खूबसूरती बढ़ेगा और निचले तबके के लोग, गांव के रहने वाले लोग सांसद बनेंगे और एमएलए बनेंगे, बन करके जो है विधायिका में जा कर के एक पार्लियामेंट्रियन सीट पर जा कर के अपनी बातों को रखेंगे।